नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक यूबीटी का बोर्ड। और ये मशीन का मॉडल नंबर है 8000। ठीक है, तो ये अपनी मशीन आती है 4 फंक्शन में। आप देख रहे हैं इस बोर्ड को। ठीक है, अभी ये जब आया है मेरे पास, तो ये आया है इस पीसीबी की वजह से। ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसमें एक ब्लास्ट हो रखा है छोटा सा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा ब्लास्ट हो रखा है इसका। ये कुछ कंपोनेंट जल गए। तो इस पीसीबी का काम क्या है कि इसमें इनपुट 300 वोल्ट आती है और आउटपुट ये 5 वोल्ट देता है। तो जब तक इस पीसीबी को अपने 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे, तब तक इसका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। तो इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए अलग से एक ये पीसीबी लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। और सेम ऐसे ही एक पीसीबी मेरे पास ओके रखा हुआ है। ये देखिए, ये पीसीबी है, सेम यही पीसीबी है। तो ज़्यादातर ये जब भी ब्लास्ट होता है, कई बार ना लोग इसके कनेक्शन उल्टे लगा देते हैं। ये कैप निकल जाती है, उसको पलट के लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 300 वोल्ट की सप्लाई है और उसकी वजह से क्या होता है, इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो अभी जैसे ये पीसीबी मेरे पास आया है, तो इसमें से कस्टमर ने कोशिश करी है इसको रिपेयर करने की। इसमें से यहाँ पे एक ये मॉसफेट भी मिसिंग है। ठीक है, मॉसफेट निकाला हुआ एक। और बाकी उसने यही बोला है कि बस इसी में प्रॉब्लम है। तो एक बार हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं, सही वाले पीसीबी को कनेक्ट करते हैं और फिर लगा के देखते हैं कि वाकई में उसी के अंदर प्रॉब्लम है या फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सही वाला पीसीबी, जो मेरा सही वाला बोर्ड है, वो कनेक्ट किया है। और मैं एक बार इसको पावर देके देखता हूँ कि उसी में प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है। हो सकता है इस बोर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम हो, इस वाले के अंदर। ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कस्टमर ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है। इस बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये जो बोर्ड है अपना, इसी के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसका 300 वोल्ट आता है, 300 प्लस आता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे पलट के लगा देते हैं, उसकी वजह से ये बोर्ड उड़ जाता है। और अब हम क्या करते हैं, अब इस बोर्ड को हम रिपेयर करते हैं, जो कस्टमर का आया है ये वाला। ठीक है, इस वाले को हम रिपेयर करते हैं। इसको साइड में रख देते हैं सारी चीज़ों को। सिर्फ इसी पे अभी हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। काफ़ी बोर्डों के अंदर ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, वो इसी बड़े वाले बोर्ड के अंदर ही होती है। और कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें अलग से ये सप्लाई बना रखी होती है। तो देखिए, बोर्ड खुल गया है। इसको साइड कर देते हैं ये, और अब इसी पे काम करते हैं हम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इसके जो भी ये कंपोनेंट ख़राब हैं वो सारे निकालने होंगे। जैसे कि आईसी है, ठीक है, कपलर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और ये TL431 है। ये 3 चीज़ें, तो 4 चीज़ें रिप्लेस करनी ही करनी है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने आईसी इसका निकाल दिया है, ठीक है। और अब इसके बाद हमें निकालना है ऑप्टो कपलर। यहाँ पे हमने ये ऑप्टो कपलर भी निकाल दिया है। और अब हमें निकालना है इसका TL431। और यहाँ पे इसका TL431 भी निकल गया। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालने से पहले एक बार उसे चेक कर लें। अगर रेजिस्टेंस सही है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस है 3.6 मेगा ओम की, और इस पे लिखा हुआ है 365। तो ये देखिए, सॉरी आप इसमें देख नहीं पा रहे हैं, जो ऊपर रखा है मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और अब इसको चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस को पहले। ये देखिए रेजिस्टेंस ओके है, तो इसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई केस आता है जिसमें रेजिस्टेंस ख़राब है तो आपको वो निकाल लेनी है। यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो इसको वॉश कर लेते हैं एक बार। इसके होल ओपन हो गए हैं, ठीक है। इसके भी हो गए हैं। और अब रह गया TL431, तो इसके भी होल ओपन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सारे होल भी हमने क्लीन कर दिए, ठीक है। और अब हम इसको कर देते हैं एक बार हल्के से वॉश, और वॉश करके देखते हैं कि कोई और कंपोनेंट तो डैमेज इसका नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने से इसका मालूम चल जाएगा कोई और कंपोनेंट तो जला हुआ नहीं है। हो सकता है कोई प्रिंट जल गया हो, जैसा कि इसमें देख रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भी और पार्ट्स नहीं जला है, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट लगाने से पहले ना, यहाँ पे आपको कुछ रेजिस्टेंसें दिख रही हैं, ये रेजिस्टेंसों को भी एक बार चेक कर लेना है। तो पहले मैं इनको भी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही इसके अंदर नए पार्ट्स लगाता हूँ। ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये सारी रेजिस्टेंस चेक करी हैं, सारी की सारी रेजिस्टेंसें अपनी वैल्यू प्रॉपर दे रही हैं। तो कुल मिला के अभी इसमें हमारे को क्या करना है, सिर्फ ये 3 कंपोनेंट चेंज करने हैं, ठीक है। एक इसका ये आईसी हो गया, एक ये ऑप्टो कपलर हो गया, और एक TL431, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपने को रिप्लेस करनी है। उसके बाद इसमें एक बार पावर दे के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नया सामान निकाल लिया है, ठीक है, 3 आइटम। और ये जो है ये मेरे डैमेज हैं, ये मेरे ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो इनको भी मैं क्या करता हूँ, साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट मेरे ख़राब थे उनको लगाता हूँ, और रोटेशन देख के लगाएं, मतलब जो भी इनका
डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन के हिसाब से इसने लगाना है। ये इधर हमने टीएल लगा दिया है, और इधर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे फोटो कपलर लगा हुआ है। इसके अंदर भी की होती है, एक छोटी सी की देख के लगाना है, ठीक है। जिस तरफ की बनी हुई उधर ही लगाना है। तो इसका की इस तरफ बना हुआ है, ये लगा दिया। और अब हम इसके बाद लगाएंगे आईसी को, ठीक है। पहले इनको हल्का सोल्ड कर लेते हैं, नहीं तो ये कंपोनेंट गिर सकते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा ये लैक है इनको काट देंगे। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं एक होल हमारा प्रॉपर खुला नहीं है, तो उसको दोबारा से खोलते हैं। आईसी के पीछे नंबर लिखे। और इसी के नीचे यहाँ पे एक डायोड भी लगा है, एक रजिस्टर और लगा है यहाँ पे, ठीक है। इनको भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये ग्लू के नीचे था। तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये ओके है, ठीक है। डायोड हमारा ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, ये भी ओके है। तो अब हम इसमें आईसी लगा सकते हैं। ये आईसी लगा दिए, ठीक है। और अब इसको सोल्ड कर देते हैं।
तो देखिए जो कुछ 3 कंपोनेंट हमने इसमें बताए थे आपको, वो हमने इसमें रिप्लेस कर दिए हैं। तीनों डैमेज ये हैं, ठीक है। और अब इसको एक बार वॉश करते हैं और इसको पावर दे के देखते हैं। हल्का सा इसको हीट करके सुखा लेते हैं। बहुत बार इस बोर्ड में ऐसा भी होता है कि ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं छोटा वाला, ये भी ख़राब हो जाता है। बट ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये बहुत कम होता है, लेकिन कई केसों में आपको ये ख़राब भी मिल सकता है। तो वही अब हम इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक पे लगाते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे यहाँ पे लगा के रखते हैं और जो सही वाला पीसीबी है उसको हम निकाल देते हैं। तो जब भी हम निकालते हैं, किसी भी पीसीबी के कनेक्शन निकालते हैं, तो उसको ध्यान से देख लेना चाहिए या फिर उसका कोई फ़ोटो वगैरह फ़ोन में खींच के रख लेना चाहिए कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगा है और किस पोजीशन पे लगा है। बहुत बार हम खोल देते हैं लेकिन फिटिंग के टाइम पे अपने को क्या है प्रॉब्लम आती है। तो ये ओके पीसीबी, इसको साइड रखते हैं। और अब हम जो हमारा ख़राब पीसीबी था जिसको हमने रिपेयर किया है उसको चेक कर लेते हैं। ये लगा दिया हमने। तो उसको पावर देके एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बोर्ड जो अभी हमने रिपेयर किया था कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब इसको पावर ऑन करके एक बार देखते हैं कि ये कामयाब हुआ या नहीं। ये देखिए ये बोर्ड हमारा 1 टाइम में ही रेडी हो गया है, ठीक है। सप्लाई आ गई है इसमें प्रॉपर। और जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि 1 टाइम में अगर हम ये सारी चीज़ें एक बार बोर्ड में अच्छे से चेक कर लेते हैं ना, टोटल रेजिस्टेंस वगैरह ये सब सारी चीज़ें एक बार में चेक कर लेते हैं, तो हमारा बोर्ड भी एक ही बार में रेडी हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हम प्रॉपर चेक नहीं करते हैं, जो चीज़ हमें जली हुई दिखाई देती है सिर्फ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसके आगे का कुछ चेक ही नहीं करते हैं। तो उस पोजीशन में हमें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वाले हमने केस में क्या किया कि एक लाइन से ही हमने सारी चीज़ें चेक करी हैं। तो 1 टाइम में देखिए हमारा बोर्ड रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कोई परेशानी ऐसी आती है, इस तरीके का कोई बोर्ड आता है, तब इसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या, मैं आपको एक इनवाइट करना चाहता हूँ। एक्चुअली में इस फरवरी में GT एक्सपो लग रहा है, ठीक है। गारमेंट्स के लिए होता है ये। और जितने भाई भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर आएँ, जहाँ पे आपको तरह तरह की मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा आपको जोजे का हॉल मिलेगा, स्टॉल मिलेगा B1 पे, ठीक है। B1 है हमारा स्टॉल का नंबर। आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जोजे की पूरी टीम मिलेगी ऑल ओवर इंडिया की, जहाँ पे सेल्स के पर्सन भी मिलेंगे और टेक्निकल पर्सन मिलेंगे, और मैं भी आपको वहीं पे मिलूँगा। तो आप अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा कोशिश करें, ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।